विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा भी क्षेत्र है, तो यहाँ की राजनीति भी हमेशा डर में रहती है। फिलहाल नेताओं में वाक युद्ध जारी हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं जमीनी मुद्दे जो हकीकत होती है, चाहे विकास की हो, चाहे सामाजिक धार्मिक जो भी तरह तरह के मुद्दे होते हैं, नेता उसमें भटका करके विकास मुद्दे को दूर कर देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से अमित पांडे जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखने के लिए युवा मोर्चा के मयंक यादव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए महेंद्र सरोज जी हैं, बहुत स्वागत है। AIMIM से हुसैन अली जी हैं और पीस पार्टी से कुतुबुद्दीन अंसारी जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं। तो फिलहाल हम सवालों की दुनिया में चलें उससे पहले मेरा सवाल सत्ता पक्ष से शुरुआत होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष से भारतीय जनता पार्टी है और पहला सवाल आपसे है। और कहा जाए तो प्रमुख विपक्ष में अगर देखा जाए हर पार्टी का होता है, महंगाई, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये चीजें, लेकिन देखा जाए तो AI पार्टी के जो मुखिया है वो मुस्लिमों को घुमाने में, उनको रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। फिलहाल मैं पीस पार्टी के पास चलता हूँ। पीस पार्टी अगर देखा जाए तो इनका कहना है, क्या कुछ कहना है, क्या मुद्दा होगा 2022 में? क्या पीस पार्टी किसी से गठबंधन कर रही है या फिर स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेगी? जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने जनता के उन मुद्दों को रखने के लिए आपको अवसर प्रदान किया है, और यहाँ बैठे सभी राजनीतिक मित्रों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के 2022 का चुनाव एक गुजराती और एक हैदराबादी द्वारा हाईजेक करने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान को अलग करके। पीस पार्टी इसका बिल्कुल विरोध करती है, और पीस पार्टी जब तक उत्तर प्रदेश की सरजमी पर है तब तक हिंदू मुसलमान को बटने नहीं दिया जाएगा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं। आप जितने भी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, आप हैदराबाद का इतिहास देख लीजिए, 80 साल पुरानी पार्टी है। हैदराबाद में 7 सीट से 8 सीट नहीं होना दिया हैदराबाद वालों ने, जबकि उत्तर प्रदेश से ज्यादा मुसलमान हैदराबाद में रहता है, लेकिन आज तक MIM पार्टी 7 से 8 सीट नहीं हो पाई। अगर ये विकास के मुद्दे पर काम करना चाहते थे तो सबसे पहले विकास करके हैदराबाद में दिखाए, हैदराबाद में मुसलमानों को हिस्सेदारी लेकर दिखाए, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बात करें। पीस पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उत्तर प्रदेश का मसला हमारा मसला है, उत्तर प्रदेश का मुद्दा हमारा मुद्दा है। पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सर्जन के रूप में आज जो देश में भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों द्वारा हिंदू मुसलमान का जो रोग, जो बीमारी फैलाई गई है, एक सर्जन ही इसका इलाज कर सकता है। उसके लिए पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब अग्रसर है। तेलंगाना में उत्तर प्रदेश से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, तो ये डाटा उनका साथ जो है MIM पार्टी 12 राज्यों में मजबूत हुई है, और उत्तर प्रदेश में हमारे 24 बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। कोविड के बाद ऐसे बहुत सारे फर्म थे, बंद हो गए, कंपनियां बंद हो गई, लोगों का रोजगार छीन गया, बेरोजगार हो गए। पहली बार 70 साल में पहली बार एक ऐसी सरकार आई है भारत में जो खुद ही थूकती है और खुद ही चाटती है। पहले काला कानून बनाती है, उसके बहुत सारे फायदे गिनाती है, बाद में जब कानून वापस होता है, सरकार घुटने टेक देती है किसानों के सामने, तब उसके वापसी के फायदे बनाती है। आज देश का रोजगार है, उसके सामने बिल्कुल थूक के चाटना है। जब कल वही किसान कह रहे थे कि ये बिल काला बिल है, किसान और देश के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के सभी मित्र टीवी चैनलों पर बैठकर जबरदस्ती की उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर तक सरकार को मानना पड़ा कि नहीं, ये बिल काला है, देश हित में नहीं है, सरकार ने वापस लिया। ये थूक के चाटे वाली बात है। 70 साल गिनाते हैं भाजपाई मित्र हमारे कि 70 साल में ये हुआ, 70 साल में वो हुआ। ये 70 साल में पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने कानून बनाया और खुद उसी सरकार ने कानून को वापस लिया हो। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, कानून की जरूरत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार कानून दिया किसानों को। आज की नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है, हमारे नौजवान पीढ़ी को शिक्षा की जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी की बैठी हुई सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। जिस बिल की जरूरत नहीं थी, उस बिल को जबरदस्ती किसानों के माथे पर थोका गया और देश पे कलंक ले जाके लगाया गया। आज पूरी दुनिया थू थू कर रही है किसानों के मुद्दे पर। अमेरिका थू थू कर रहा है, जितने इनके पड़ोसी मित्र हैं सब थू थू कर रहे हैं। ये थू कर चाटने का इतिहास भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, किसी और पार्टी में किसी बिल का असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल यूपी चुनाव में किसी बिल का असर पड़ेगा। वो जो 750 किसान
मरे हैं उनका मुआवजा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर खींच कर दिया जाएगा। पीस पार्टी का जो प्रमुख विपक्ष अगर आप मानते हैं, किस पार्टी को मानते हैं? देखिए, पीस पार्टी 2008 से बनने के बाद लगातार जनता के मुद्दों को संसद से लेकर सड़क तक हमने समाजवादी पार्टी का जो हमारे ऊपर तोहफा दिया गया था मुजफ्फरनगर दंगा, उस पर भी पीस पार्टी ने लखनऊ विधानसभा को घेरने का काम किया और एक ऐतिहासिक धरना दिया था। 22 के चुनाव में पीस पार्टी का विपक्ष का कौन सा चेहरा है? बीजेपी, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस का? देखिए, समाजवादी पार्टी को हमने देखा, अभी हमारे समाजवादी के मित्र कह रहे थे कि आजम खान साहब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता है। अरे शर्म आनी चाहिए समाजवादी के नेताओं को, तुम मुसलमानों का हितैषी बताते हो, तुम्हारा सबसे बड़ा मुसलमानों का नेता जेल में है, उसके लिए एक धरना तक नहीं किया समाजवादी पार्टी ने। सपा से या भाजपा से? हमारी लड़ाई उन तमाम सांप्रदायिक ताकतों से है तो देश को बांटने की राजनीति करते हैं। पीस पार्टी हिंदू एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ का नारा लेकर एकता को जोड़ने के लिए आई है, समाज और देश को जोड़ने के लिए आई है। इसलिए पीस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विपक्ष का काम करेगी। कौन विपक्ष मानते हैं आप अपने को? अगर आप मानते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं स्वतंत्र रूप से, तो भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा, कौन सा विपक्ष मानते हैं मजबूत? आपका फाइट किससे है? देखिए साहब, पीस पार्टी के फाइट में कोई नहीं है, क्योंकि पीस पार्टी देश और समाज को जोड़ने की बात करती है। कोई नहीं है, कौन है? इनका पार्टी बना 2008 में, इन्होंने बताया। तो जिला उपाध्यक्ष रोशन हाशमी मिर्जापुर से हूँ। यहाँ पे सैफई का क्यों महोत्सव नहीं मनाया जा रहा है? जब 2014 में दंगा कराया गया मुजफ्फरपुर दंगा, उसके बाद गुंडा का गुंडा राजा भैया सीओ जयाउल हक को मरवाता है, कोसी कला में दंगा कराता है। ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। ये किसी के हितैषी नहीं जो अपने राजनीति के लिए लाश पर राजनीति किया है। सन 2092 में जो गोलियां चलवाया है हिंदुओं पर, बताइए तो बहुत बड़ा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बताई मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत का मुसलमान किसी समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का गुलाम नहीं है, किसी समाजवादी के कब्रिस्तान की जरूरत नहीं है। अगर संवैधानिक रूप से, कानून रूप से लोकतंत्र जिंदा है उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में, तो जितने भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उस पर अवैध कब्जा है। ये सरकारें वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कब्जा हटवा दे। हिंदुस्तान के मुसलमान के पास बहुत सारी संपत्तियां कब्रिस्तान के लिए, किसी समाजवादी के एहसान की जरूरत नहीं है और किसी कांग्रेस के कब्रिस्तान की जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड की जमीन से कब्जा हटा के वक्फ बोर्ड की जमीन आई है, थोड़ा सा बता दें तो पता नहीं है। माना मैंने बता दिए, 90% वक्फ बोर्ड की संपत्ति है जो मुसलमानों द्वारा अधिग्रहित की है। कब्रिस्तान की जमीनें हैं, मस्जिद की जमीनें हैं, मजार की जमीनें हैं, इन पर अवैध कब्जा है। और इन समाजवादी, कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने कब्जा करवाया है, अपने गुर्गों को कब्जा करवाया, अपने लोगों को कब्जा करवाया, अपने समर्थकों को कब्जा करवाया है। अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति को सही तरीके से संवैधानिक रूप से खाली कर दिया जाए तो मुसलमान, उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान का मुसलमान किसी समाजवादी के कब्रिस्तान का मोहताज नहीं है। आप तो मुसलमान, जनता का इससे कोई वास्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने व्यवहार के लिए पूरे भारत में जानी और पता जाती है।